ये हमारा जावास्क्रिप्ट का 8 लेक्चर है जिसमें हम अपने एरे मेथड्स को कवर कर रहे होंगे। आपको पता है कि एरे मेथड्स को हमने कवर कर लिया था, बट शायद आपने एक चीज नोट नहीं करी कि इतने आसान आसान एरे मेथड्स होते हैं। जब हमने फंक्शन को पढ़ा था, जब मैंने आपको बताया था कि फंक्शन से हमारे कुछ मेथड्स है जिनको हमें देखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम फंक्शंस वाले एरे मेथड जितने भी है उनको हम कवर कर रहे होंगे, देन स्प्रेड को कवर कर रहे होंगे। स्प्रेड क्या है ये आपको इस वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ ड्रीम कोडिंग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम अपने जावास्क्रिप्ट के 8 पार्ट को कवर करने वाले हैं और इस वीडियो में अपने एरे मेथड्स को कवर करेंगे। अभी ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी ही वीडियो होगी, क्योंकि ये टॉपिक मैंने सोचा आपको अलग से करा दूं। देन आपके क्या बचेगा, आपका डॉम बचेगा, एपीआईज बचेंगी और आपका कुछ छोटी छोटी चीजें, प्रोमिसेस वगैरह बचेंगे, ठीक है। 2-3 लेक्चर्स में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और डॉम के बाद तो आपको पता ही कि आप कितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनवा सकते हो। और एक मेरे पास कमेंट आया था कि आप टोटल प्राइस का कुछ बनवाओ ऐड टू कार्ट करके, तो बिल्कुल बनवाऊंगी। डोम के बाद आपको ये सारी चीजें मैं बनवाने वाली हूँ। जैसे कि किसी बटन के क्लिक होने पर क्या काम होता है, इसकी एक बटन है, उस पर क्लिक करके पूरा बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए या फिर व्हाइट हो जाए, ऐसी चीजें हम करने वाले हैं, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में भी। तो आई होप आपको इस वीडियो में भी मजा आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो। हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको जाकर फॉलो करो एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जाकर ज्वाइन करो। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं बिना किसी देरी के और स्टार्ट करते हैं अपने एरे मेथड्स को। स्टार्ट करते हैं अपने एरे मेथड्स को। सबसे पहले हमें कौन कौन से एरे मेथड्स को पढ़ना है। देखो, फॉर ईच, एवरी, सम, रिड्यूस एंड काफी सारे और भी हैं। 6-7 मेथड्स हैं, उनको हम कवर कर रहे होंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो एरे मेथड्स में सबसे पहले हमें देखना है फॉर ईच मेथड क्या होता है। फॉर ईच मेथड होता है, हम इसको ऐसे लूप की तरह समझ सकते हैं जो एरे के हर एलिमेंट पर एक फंक्शन अप्लाई करता है। अब आपको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी अगर आपने पहली बार फंक्शन पढ़े और आप फंक्शन से किसी मेथड को समझ रहे हो, ठीक है। तो देखो एग्जांपल है, सपोज करते हैं मेरे पास एक फ्रूट्स एरे है, ठीक है। तो सपोज कर लिया हमारे पास क्या है, ये एक फ्रूट्स एरे है जिसमें क्या हो रहा है, फ्रूट्स है, एप्पल, बनाना और मैंगो, ओके। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है हम फॉर ईच मेथड का यूज करके फ्रूट का नाम प्रिंट कर सकते हैं। अब देखो कैसे प्रिंट कर सकते हैं, इसको मैंने कर दिया इरेज। नीचे आते हैं, हम फॉर ईच मेथड का यूज करके फ्रूट को प्रिंट कर सकते हैं, इसकी फ्रूट्स है, ठीक है। क्या है हमारे एरे का नाम, फ्रूट्स है। तो फ्रूट्स पे हम अपना फॉर ईच मेथड लगा रहे हैं। फॉर ईच मेथड के बाद इसके अंदर एक फंक्शन दे रहे हैं, फंक्शन में दे रहे हैं फ्रूट, जैसे कि हमने फॉर ऑफ लूप पढ़ा था, वहां पे हमने फ्रूट ऑफ फ्रूट्स लिखा था, ऐसे ही यहाँ पे फ्रूट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद लिख दिया है कंसोल डॉट लॉग फ्रूट। तो ये क्या करेगा, हर एक फ्रूट को प्रिंट करवा देगा। इसमें फॉर ईच मेथड एरे के हर एलिमेंट मतलब कि फ्रूट पर फंक्शन अप्लाई करता है और उस फ्रूट का नाम प्रिंट करता है। देखो सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पर जो हमारी जावास्क्रिप्ट बेसिक्स है इसके अंदर, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ एक एरे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ लेट एरे या फिर लेट फ्रूट्स एरे बना रही हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रूट्स इजिकल्स टू एरे के अंदर मैंने दिया है यहाँ पर आंचल दे रही थी मैं, बताओ आंचल फ्रूट्स में थोड़े ना होता है, एप्पल, ठीक है। एप्पल के बाद एक हम लिख देंगे यहाँ पर मैंगो, ठीक है। देन एक हम लिख देंगे यहाँ पर एप्पल, मैंगो, बनाना, ठीक है। हमने फ्रूट्स लिख दिए। अब इनमें हमें क्या लगाना है, फॉर ईच मेथड का यूज करना है। तो फॉर ईच मेथड का यूज हम ऐसे कर सकते हैं, फ्रूट्स डॉट फॉर ईच मेथड। तो फॉर ईच कहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पर फॉर, और ई क्या हो जाएगा, कैपिटल, ये कैमल केस में हमें लिखना होता है, ठीक है। देन इसके अंदर हम दे देंगे फंक्शन, और फंक्शन में हम दे देंगे फ्रूट, ठीक है। सिंगुलर में देना है, मतलब कि फ्रूट देना है, फ्रूट्स नहीं देना, फ्रूट देना है। उसके बाद फ्रूट देने के बाद हम यहाँ पे इसको कर देते हैं एक बार बैक, ये नीचे क्यों आया। देन उसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे ब्रैकेट, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे कंसोल डॉट लॉग, और क्या प्रिंट करवाना है, फ्रूट, ठीक है। तो हम फ्रूट को क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। देन हम इसको कर रहे हैं गो लाइव, ठीक है। तो फॉर ईच लूप हमारा ऐसे यूज होता है, जो क्वेश्चन वगैरह दूंगी वो आप खुद से कर लेना, समझा मैं दूंगी कि कैसे कैसे वर्क करता है, ठीक है। दोबारा से एक बार देख लेते हैं, इसको गो लाइव कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको किया गो लाइव, और ये अभी क्या हो रहा है, सर्वर नहीं चल पा रहा है ना, तो नेट वगैरह में प्रॉब्लम रहती है इसलिए नहीं चल पाता। वैसे हमारा बिल्कुल कोड सही है। तो दोबारा से एक बार इसको कर लेते हैं गो लाइव।
गो लाइव किया, चल गया आपकी बार, इंस्पेक्ट पर क्लिक किया, इंस्पेक्ट पर जाने बाद कंसोल पर आए तो क्या प्रिंट होके दिख रहा है, अलग अलग बार एप्पल, मैंगो, बनाना। मतलब कि क्या होता है इसमें, इसमें ये होता है, मैंने आपको फिर से पढ़ के बता देती हूँ मैं एक बार कि ये क्या काम करता है। हम इसको एक ऐसे लूप की तरह समझ सकते हैं जो एरे के हर एलिमेंट पर एक फंक्शन अप्लाई करता है। हर एलिमेंट मतलब इसने फंक्शन लिया, इसने क्या कहा, पहले एक फ्रूट प्रिंट करवा दो एप्पल, ओके, फिर फॉर ईच लूप को गए, फिर इसने फ्रूट प्रिंट करवाया ये वाला, फिर ये वाला प्रिंट करवाया, ठीक है। तो फॉर ईच लूप हमारा ऐसे वर्क करता है। क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं। हम एक नंबर्स का एरे लेते हैं, नंबर्स एरे ले लेंगे और हम क्या करेंगे, हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट करवाते हैं फॉर ईच लूप से, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको आउटपुट भी दिखा रखा है, आंसर भी दे रखा है, आप इसको खुद से समझ के कर सकते हो। वैसे बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ नहीं है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। एक नंबर एरे है, उसमें हमने फॉर ईच लूप लगाया नंबर से, ठीक है, और नंबर में 2 को मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल, और ये प्रिंट होके आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, एक एरे में कंट्रीज है, ओके, कंट्रीज ये रही, इंडिया, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और हर कंट्री का नाम अपर केस में प्रिंट करवाना है। अपर केस में आपको पता ही है 2 अपर केस होता है, तो ये ऐसे हमारा प्रिंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट पर आ जाते हैं, एरे विद ऑब्जेक्ट्स के साथ हम कैसे यूज कर सकते हैं। एरे बनाया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी इसको बोल सकते हैं, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स लिख दी, नेम आंचल लिख दिया, मार्क्स 98 ऐसे करके लिख दिया। फॉर ईच लूप लगाया, फॉर ईच लूप से यहाँ पे लगा दिया स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, सिंपल, ये भी आप खुद से कर सकते हो। अब आते हैं मैप मेथड पर। मैप मेथड आपका काफी यूज होने वाला मेथड है, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। मैप मेथड क्या होता है, ये एक एरे के हर एलिमेंट पर एक प्रोवाइडेड फंक्शन अप्लाई करता है, ठीक है, और उसका रिजल्ट नया एरे रिटर्न करता है। ये मेथड ओरिजिनल एरे को मॉडिफाइड नहीं करता बल्कि न्यू एरे बनाता है। देखो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, कॉन्स्ट नंबर्स, नंबर्स नाम का यहाँ पे बनाया 1 2 3 4 5, इसके अंदर हम मैप मेथड का यूज कर रहे हैं। सारे फंक्शंस वैसे ही यूज होते हैं, बट हमें यहाँ पर एक वेरिएबल की तरह इसको देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक नया एरे रिटर्न करता है, ये हमें पुराना एरे में कोई चेंजेस नहीं देता है। डबल नंबर्स नाम का बना दिया और यहाँ पे मैप मेथड लगाया। तो जैसे कि ये वाला पार्ट है, मैं इतना पार्ट अभी के लिए कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया और इसको मैं इतने पार्ट को यहाँ से हटा देती हूँ और यहाँ पे कर देती हूँ उसको पेस्ट। ये वाला जो है हमने इसको रिटर्न करने के लिए कहा और यहाँ पे प्रिंट करवाया, तो जो भी हमारा डबल वाला एरे होगा वो हमें यहाँ पे प्रिंट होके दिख जाएगा। तो इंस्पेक्ट किया, कंसोल पर गए, एरे 5 नंबर की प्रिंट हुई, 2 4 6 8 10, तो ये प्रिंट होके आया। कैसे प्रिंट होके आया कि डबल नंबर्स में हमारे से कहा है नंबर जो है उनमें मल्टीप्लाई 2 कर दो। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग नहीं कराती ना तो मुझे कुछ भी प्रिंट होके नहीं दिखता, बट यहाँ पे हमने जब मल्टीप्लाई किए तो उसने मल्टीप्लाई करके हमें दिखा दिया। और मैप मेथड से क्या हुआ, सिंपल हमने काम किया, बस ये न्यू एरे रिटर्न करके देता है, ठीक है। तो ये हमारा मैप मेथड हो गया। क्वेश्चन करते हैं अब इसके। क्वेश्चन है, एक एरे है, स्टूडेंट्स के नेम है और हमें हर नेम को अपर केस में कन्वर्ट करके न्यू एरे बनाना है। तो ये आप खुद से कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन खुद से करना है, खुद से बनाकर कि आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, नंबर का और कंट्रीज का, कैसा भी, स्टूडेंट्स का, आप कैसा भी ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, अब पढ़ेंगे हम फिल्टर मेथड। फिल्टर मेथड क्या होता है, ये एक एरे के हर एलिमेंट पर एक प्रोवाइडेड फंक्शन अप्लाई करता है, ठीक है। जैसे कि प्रोवाइडेड फंक्शन मतलब कि जो हम फंक्शन बनाते आ रहे हैं वैसे ही फंक्शन सिर्फ उन एलिमेंट्स को न्यू एरे में इंक्लूड करता है जो फंक्शन के कंडीशन को पास करते हैं। ये मेथड ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई नहीं करते। तो देखो एग्जांपल वही है, एक नंबर लिया, कॉन्स्ट नंबर्स करके एक एरे ली और इसमें फिल्टर करना है। मतलब कि आपको दिख रहा है कि ये जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें आपको दिख रहा है कि क्या इवन नंबर है, इसमें एक इवन नंबर है 6, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इवन नंबर, तो 4 भी है 2 भी है, तो आपको दिख रहा है इसमें इवन नंबर्स है। तो जितने भी इवन नंबर्स है सिर्फ हमें वो प्रिंट करवा रहे हैं, तो हम फिल्टर मेथड का यूज करते हैं। फिल्टर मेथड जो चीजें नहीं होती उनको काट देता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, कॉन्स्ट नंबर्स इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मुझे कौन सा मेथड लगाना है, मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ अपना
फिल्टर मेथड। तो मुझसे कहा गया है कॉन्स्ट इवन नंबर्स मुझे लिखवाने हैं, तो कॉन्स्ट मैं यहाँ पे लिखूंगी इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे फंक्शन लगाना है। तो किस पे लगाना है, नंबर्स डॉट, फंक्शन नहीं लगाना, मेथड लगाना है। मेथड कौन सा पढ़ रहे हैं हम, मैंने अभी आपको बताया था मेथड हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर फिल्टर मेथड। ठीक है, जिससे हम फिल्टर मतलब काट देना। फिर इसके अंदर हम यहाँ पे लगाएंगे एक फंक्शन। फंक्शन के अंदर मैं दूंगी, क्या दूंगी, जैसे कि हम नंबर के लिए कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर दूंगी नंबर। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि क्या हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, तो बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब हमें रिटर्न करवाने हैं, तो रिटर्न किसको करवाना है, हमें रिटर्न हमें करवाना है कि जो नंबर है अगर वो हमारा हो जाता है परसेंटेज 2 0, मतलब कि अगर ये हमारा 2 से डिवाइड होके 0 के इक्वल हो जाता है, अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है पूरा और वो 0 के इक्वल हो जाता है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ परसेंटेज 2, फिर यहाँ पे इक्वल्स टू 0। अगर वो इसके इक्वल हो जाता है तो हमें इवन नंबर्स प्रिंट करके दे दो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पे लिख दूंगी इवन नंबर्स सिंपल। ठीक है, अब मैं इसको जाके चेक भी कर सकती हूँ, तो मेरे पास 246 प्रिंट होके आ रहा है। बट अगर आपको ऐसे ही ओड नंबर्स को प्रिंट करवाना हो, अगर आपको ऐसे ही ओड नंबर्स को प्रिंट कराना हो तो आप यहाँ पर लगा सकते हो नॉट इक्वल्स टू 0। अगर आपको 2 से डिवाइड करके वो नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो आप यहाँ पे सिंपल ये चीज प्रिंट करवा सकते हो कि वो हमारा ओड नंबर हमारे सारे प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो एक बार हम चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास ओड नंबर्स प्रिंट होके आ गए 1 3 5। आई होप आपको इसमें मजा आया होगा। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये हमने फिल्टर मेथड को पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारा एक एरे में स्टूडेंट्स के मार्क्स है और हम सिर्फ उन स्टूडेंट्स को फिल्टर करना है जिनके 80 से ज्यादा मार्क्स है, तो उनको हमें लिख के दिखाना है। ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, इसे मुझे कराने की जरूरत तो मुझे नहीं लगती। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है एक एरे, ऊपर चलते हैं। अब पढ़ेंगे सब मेथड, फोर्थ मेथड है ये आपका। एक एरे के हर एलिमेंट्स पर एक प्रोवाइडेड फंक्शन अप्लाई करता है और चेक करता है कि क्या कोई एलिमेंट फंक्शन के कंडीशन को पास करता है। अगर पास करता है तो क्या आ जाएगा, ट्रू, नहीं तो फॉल्स। मतलब सपोज हमारे पास एक एरे है जिसमें एक एरे नंबर्स है, ठीक है, और हमें चेक करना है कि क्या इस एरे में कोई इवन नंबर है। तो आपको दिख रहा है कि इवन नंबर 8 है, तो वो चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैज इवन नंबर, और नंबर्स में हम सम मेथड लगा देंगे और सम के बाद हम चेक करेंगे। अगर वो एक भी इसमें इवन निकल गया तो ट्रू आ जाएगा, और अगर इवन नहीं होगा तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, ये काम करता है हमारा सम मेथड। और अगर आप इनको खुद से करके देखोगे तो ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ज्यादा आपको चीजें समझ में आएगी। एक एरे में स्टूडेंट्स के मार्क्स है, सेम वही काम है, बस 90 से ज्यादा में ट्रू करवाना है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हम पढ़ेंगे एवरी मेथड। एवरी मेथड क्या होता है, ये एक एरे के हर एलिमेंट पर एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, अप्लाई करता है। ये सारे एलिमेंट्स फंक्शन के कंडीशन पर पास करते हैं, और कंडीशन पास कर देते हैं तो ट्रू आ जाता है, नहीं तो फॉल्स आ जाता है। ये सबके लिए देखता है, जैसे सारे एलिमेंट्स क्या है 2 4 6 8 10 सारे हमारे इवन है। अगर सारे इवन है तो ये हमें दे देगा ट्रू, और अगर इसमें एक भी ओड हो जाता तो ये हमें फॉल्स दे देता। ठीक है, तो एवरी मेथड ये करता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। एक एरे में स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जो हमें चेक करना है कि सारे मार्क्स 50 से ज्यादा है या नहीं। अगर 50 से ज्यादा है सारे तो ट्रू, वरना तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम पढ़ेंगे रेड्यूस मेथड। रेड्यूस मेथड क्या है, रेड्यूस मेथड जावास्क्रिप्ट में एक एरे मेथड है जो एरे के हर एलिमेंट पर एक फंक्शन अप्लाई करता है और एक सिंगल वैल्यू को जनरेट करता है। ये मेथड एक्यूमुलेटर और करंट एलिमेंट के थ्रू काम करता है। मतलब एक्यूमुलेटर मतलब एक वेरिएबल है जो करंट वैल्यू क्या होती है, जो अभी की वैल्यू है, एक्यूमुलेट करता है और हर आइट्रेशन के बाद अपडेट हो जाता है। आइट्रेशन मतलब हर एक लूप के बाद प्लस हो जाता है। करंट वैल्यू मतलब एरे का करंट एलिमेंट जो प्रोसेस किया जा रहा है। ठीक है, मैंने नोट्स ऐसे बना रखे हैं कि आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएंगी सारी चीजें, कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है,
कॉन्स्ट नंबर्स नाम का वैसे कि हमने ये बनाया वेरिएबल, और इसमें हमें सम करना है। तो रेड्यूस मेथड से हमने एक एक्यूमुलेटर ले लिया और एक करंट वैल्यू ले लिया, ठीक है। रिटर्न करवाया कि एक्यूमुलेटर में जब हम करंट वैल्यू को प्लस करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये ऐसे पॉसिबल हो सकता है, करंट वैल्यू क्या है, 1 है, जब हम आगे जाएंगे तो ये एक प्लस कर देगा उसमें, ठीक है। तो ऐसे करके हो सकता है, और सम की वैल्यू यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर रखी है 0, ठीक है। एक क्वेश्चन देती हूँ, जो आपको करना है एरे के मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना है। ये आप कर सकते हो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो मेथड्स तो सारे हमने पढ़ लिए, इतने ही मेथड्स थे आपके। अब हमारा आ जाता है, अब हम बात करेंगे स्प्रेड इन जावास्क्रिप्ट। तो आप इसी वजह से समझ गए होंगे कि कितनी छोटी वीडियो ये आपकी होने वाली है। बस आपका ये टॉपिक बचा है, स्प्रेड इन जावास्क्रिप्ट। स्प्रेड क्या होते हैं? देखो, जावास्क्रिप्ट में स्प्रेड या स्प्रेड ऑपरेटर भी कह देते हैं इसको, एक सिंटैक्स है, ठीक है, जो एरे ऑब्जेक्ट या फंक्शन कॉल्स को एक्सपेंड करता है। ये ऑपरेटर ES6 ECMA स्क्रिप्ट 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था एक चीज में। स्प्रेड इन एरेज, एरेज में यूज करते हैं इसको। स्प्रेड ऑपरेटर्स ऐसे लिखते हैं इसको 3 डॉट से, ठीक है, का यूज करके हम एक एरे के एलिमेंट्स को दूसरे एरे में इंक्लूड कर सकते हैं। इससे एरे के एलिमेंट्स अलग अलग हो जाते हैं। देखो, जिसके एग्जांपल है एरे 1 और एरे 2 है, इनको आप दोनों को जोड़ना चाहते हो तो कैसे जोड़ सकते हो? कॉन्स्ट कंबाइंड इज इक्वल्स टू एरे 1 को स्प्रेड और एरे 2 को स्प्रेड करके ये आपकी कंबाइंड हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको इसको करके भी दिखा देती हूँ। ये वाला पार्ट मैंने किया कॉपी, और इसको यहाँ पे मैं हटा रही हूँ, और इसको मैंने कर दिया है यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। दोबारा से कर लेते हैं, मैंने शायद कॉपी ही कर लिया इसको, ठीक है। तो यहाँ से किया कॉपी, और देन इसको यहाँ पर जाकर कर लेते हैं हम पेस्ट, ठीक है। अब हम करेंगे इसको यहाँ से गो लाइव, तो आपको दिख जाएगा कि हमने अलग अलग एरे बनाई थी, उसके बाद भी हमें कंबाइंड होकर दिख जाएगी, ठीक है। तो एक बार इसको क्या कर देते हैं, कट, यहाँ पे आ गया है, ठीक है, कंबाइंड होकर दिख गई 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जबकि क्या है, हमारा 1 2 3 अलग है और 4 5 6 अलग है। तो आई होप आपको काम होता हुआ दिख रहा होगा, तो आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ रही होगी, और जब खुद करोगे तो बिल्कुल ही आपको समझ में आ जाएगा। एरे में यूज करके न्यू एलिमेंट्स ऐड करते हैं, और स्प्रेड ऑपरेटर्स का यूज करके हम एरे में न्यू एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। कैसे? 1 2 3 है, अगर 4 5 6 आगे जोड़ना हो तो स्प्रेड करके आगे लिख सकते हो, सिंपल जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर आपका आ जाता है स्प्रेड इन ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में कैसे स्प्रेड को यूज कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट में यूज करके, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके हम ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को एक न्यू ऑब्जेक्ट में कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि ये है ऑब्जेक्ट 1, नेम जोहन, एज 30। तो ऑब्जेक्ट 2 में मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट 1 इसको स्प्रेड कर लिया और यहाँ पर सिटी को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे जब आप ऑब्जेक्ट 2 को प्रिंट करवाओगे तो ये वाली दोनों चीज और सिटी भी आपको प्रिंट होके दिखेगा, ठीक है। अब आपका स्प्रेड ऑपरेटर भी हो गया, सारी चीजें हमने कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डॉम, ठीक है। और आपकी क्या क्या चीजें बचती है, डॉम प्रोमिसेस बचते हैं, एपीआई बचता है, देन फिर खत्म खत्म और खत्म, बिल्कुल आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। देन हम प्रोजेक्ट्स को चालू करेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो आपका काफी आसानी तरीके से मैंने आपको जावास्क्रिप्ट करा दिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।